लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आप सभी का खैर मख्तम है। शुरुआत करेंगे अजमेर राजस्थान से। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने आज दुनिया के मशहूर सूफ़ी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह की ज़ियारत की। उन्होंने दरगाह में आस्ताना शरीफ पर मखमल, चादर और अक़ीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर उन्होंने दोनों मुल्कों में अमन और अमान की दुआ की। शेख हसीना के अजमेर दौरे के दरमियान शहर में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए और इनके दौरे के वक्त दरगाह में आना जाना बंद कर दिया गया और सिर्फ आसपास रहने वाले अफराद को ही अंदर आने की इजाज़त दी गई। बड़ी खबर बिहार से। बिहार के नवाड़ा में दरिया का पानी उतरने पर एक मस्जिद नामदार हो गई जो कि 30 साल पहले डैम बनने की वजह से ज़ेर आब आ गई थी। मस्जिद अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। चिंडोली गांव में खेत की वजह से दरिया का पानी सूख गया, जिसके बाद पुलवारी डैम का जुनूबी हिस्सा खाली होने से वहां एक मस्जिद उभर आई है। जैसे ही लोगों को दरिया से मस्जिद नामदार होने की इत्तला मिली, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। मस्जिद के दीदार के लिए कई किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और मस्जिद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है और ये 600 साल कदीम है। अगली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कहा है कि हिंदू समाज एक नंबर का ड्रामा करता है। गाय माता की जय कहता है, लेकिन अगर वो दूध नहीं देती है तो उसे घर से बाहर निकाल देता है। गुजरात के गवर्नर ने मजीद कहा कि हिंदू समाज मुनाफिक नंबर 1 है। वो गाय माता की जय कहते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। गाय माता को समझने और जानने की ज़रूरत है। आचार्य गुजरात के नर्मदा में एक सेमिनार से खिताब के दौरान ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि तुम गाय को पूछते तो हो, गाय के बारे में बहुत बोलते तो हो, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, लेकिन अगर गरीब दूध ना दे तो उसे घर से बेघर कर फेंक देते हो। अगली खबर मुंबई से। मुंबई हमले के मुजरिम याकूब मेमन की खबर पर तनाज़ा शुरू हो गया है। ये तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब याकूब मेमन की खबर को सजाया जाने की खबर मीडिया में आम हो रही थी। ये खबर बड़े क़ब्रिस्तान में मौजूद है। इस मामले पर बड़े क़ब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब ने कहा कि ये न्यूज़ गलत है। क़ब्रिस्तान में याकूब मेमन की खबर के अलावा 17 और ख़बरें हैं और इस खबर पर मार्बल 7 साल पहले लगाया गया था। अब जो खबरें फैलाई जा रही है वो सब गलत है। याकूब मेमन की खबर के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया है। अगली खबर आसाम से। आसाम के ज़िले गोलपारा में मदरसों को तोड़े जाने के एक दिन बाद वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि जिन मदरसों को तोड़ा गया है वो मदरसे नहीं बल्कि अल-कायदा के दफ्तर थे। हमने 2-3 मदरसों को गिराया है, लेकिन अब दूसरे मदरसों को गिराना आवाम खुद चाह रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान खुद मदरसों को तोड़ने आगे आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम ऐसे मदरसे नहीं चाहते जहाँ अल-कायदा का नाम होता है। बड़ी खबर बिहार से। बिहार के सीवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। गोली लगने से एक कांस्टेबल फौत हो गया। इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनकर घर की खिड़की से झांकने वाले एक शख्स को भी गोली लगी। तमाम मुलजिमीन फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस की टीम रात पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी। इसी दौरान सड़क किनारे चारपाई पर बैठे 3 मुलजिमीन पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिवान पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल यादव की बदमाशों की गोली लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन,
डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।